नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जो भाई बात हम पहले बोल रहे थे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो बढ़ने वाली हैं। और वही हुआ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रमिला एंड अदर केस में। आपके जो एडवोकेट है कन्वल गोयल, आपके ये एडवोकेट है HPSC के, इन्होंने आपका केस जो है वो रजिस्टर्ड कर दिया, यानी डबल बेंच में आपकी HPSC चली गई है, जा चुकी है। जल्दी आपको एक डेट देखने को मिलेगी। और अब जब HPSC गई है डबल बेंच में, तो आपका साफ है HSSC की जो भर्तियां हैं वो गिरनी तय है। मामला क्या था प्रमिला वाला, वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रमिला एक स्टूडेंट है, BCB कैटेगरी की स्टूडेंट है, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और HPSC में आपका जो नई तरीके से भर्तियां होती है वो मैं बता देता हूँ। HPSC ने रूल अपनाया 4 गुना पॉलिसी का, HSSC ने भी 4 गुना पॉलिसी का सेम रूल अपनाया। लेकिन HSSC 2 ग्रुपों की भर्तियां करती है, एक C की और एक करती है आपकी D की। HPSC करती है A ग्रुप की और B ग्रुप की नौकरी की भर्तियां। अब इन्होंने कहा कि जी हम 3 पेपर लेंगे, 1, 2 और 3। पहला पेपर लेंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको हम बोलेंगे प्री। दूसरा पेपर लेंगे सब्जेक्टिव टाइप, और तीसरा लेंगे हम इंटरव्यू। उसके बाद हम क्या देंगे, बच्चे को नौकरी देंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या बोला कि C ग्रुप में हम लेंगे पहला पेपर प्री, उसके बाद लेंगे हम मेंस, और उसके बाद देंगे नौकरी। D में लेंगे हम एक ही पेपर, जिसको नाम दिया इन्होंने D ग्रुप पेपर। ठीक है, सिंपल एक पेपर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पॉलिसी में, यानी हरियाणा सरकार ने लिख दिया, जितनी पोस्ट होंगी और जिस कैटेगरी की पोस्ट होंगी उसको हम 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करेंगे, यानी पोस्ट का 4 गुना। उदाहरण के तौर पर पोस्ट आई 10 जनरल कैटेगरी की, तो 10 गुना 4 40 बच्चे हम लेंगे मेंस के एग्जाम के लिए। ऐसा ही फिर मेंस से इंटरव्यू के लिए ऐसा हुआ, और वो कैटेगरी टू कैटेगरी जाएंगे। अब जैसे ही आपकी मान लिया 10 पोस्ट आई, जनरल के बच्चे 40, और यहाँ पर 5 पोस्ट आई BCB की, तो यहाँ बच्चे लिए 5 का 4 गुना 20 बच्चे ले लिए। अब ये जाएंगे सब्जेक्टिव में। ठीक है, उसके बाद जब इंटरव्यू होगा तब जाके आपका जो रिजर्वेशन है फाइनल स्टेज पे नौकरी के लिए आपका BCB को मिल सकता है, यानी BCB के बच्चा जो जनरल से ज़्यादा नंबर लेके आएगा वो आपका जनरल में जा सकता है। ठीक है, अब रोड़ा क्या हुआ, BCB के बच्चों को चुरबराहट हुई, या SC की जो भी कैटेगरी की जो कैटेगरी, उनके आग लगी, उनका आग किस प्रकार लगी, उनको आग इस तरह की लगी, वो कहते हैं कि हमको तो प्री में रिजर्वेशन दो, शॉर्ट लिस्टिंग में भी हमको रिजर्वेशन दो। अब शॉर्ट लिस्टिंग में तो रिजर्वेशन मिल नहीं सकता, सच्चाई तो ये है, क्योंकि वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, 100 बच्चों में से वो बच्चे छांट रहे हैं। रिजर्वेशन का बेनिफिट आपका लास्ट स्टेज पे मिलता है, फाइनल स्टेज पे मिलता है, ना कि स्टार्टिंग स्टेज में मिलता है। अब HPSC ने क्या किया, HPSC ने 30+ भर्तियां कर दी इसी 4 गुना की पॉलिसी पे। उन्होंने क्या किया, जनरल की 10 पोस्ट है तो 40 बच्चे जनरल के ले लिए, BCB की 4 पोस्ट है तो 4 चौके 16 बच्चे आपके BCB के ले लिए। अब 40 बच्चे जनरल के लेंगे तो बेसिक बात है, कट ऑफ डाउन जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट किसकी, जनरल की ज़्यादा है, और BCB की क्या है आपकी कम है, तो कम कैंडिडेट वहाँ पर आपकी सेलेक्ट होंगे, तो कट ऑफ हाई जाएगी। HSSC ने क्या किया, HSSC ने 70 कट ऑफ थी EWS की और BCB की, और वो जो BCB की 70 और EWS की कट ऑफ थी उसको घटा के 65 कर दिया, जिसकी वजह से ग्रुप नंबर 56 में 13,000 कैंडिडेट बढ़ गए। लेने थे 24,000 और 13,000 और बढ़ा के 38,000 कैंडिडेट इन्होंने ले लिए। इन्होंने रूल की धज्जियां उड़ा दी अपनी ही पॉलिसी की, पॉलिटिकल दबाव में आके। HPSC ने नहीं कहा, HPSC बोली जो हमने कहा है उसी पोजीशन, उसी हम जो हमारी जो पॉलिसी है उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने क्या किया, एक मैथ का सब्जेक्ट है, मैथ का पेपर होता है, वहाँ पर जो कट ऑफ लगती है जनरल की वो लगती है 38। ठीक है, और जो ये BCB की कट ऑफ है, BCB की कट ऑफ लगती है वहाँ पर 46। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, एक्चुअल भी यही है, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ मैं। अब जनरल की तो 38 लगी, लास्ट बच्चा 38, और BCB की लगी वहाँ पर 46। ये थी आपकी प्री के बाद की 4 गुना बच्चों की लिस्ट, कट ऑफ। शॉर्ट लिस्ट करने हैं, उठाने हैं, बराबर इसमें किसी का कोई अनन नहीं हुआ। लेकिन प्रमिला और बच्चे जो थे BCB के, वो बोले कि हम तो जनरल से ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, हमको तो जनरल में काउंट करो। लेकिन वो ये भूल गए कि ये शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है, ना कि नौकरी का टेस्ट है। तो उन्होंने केस कर दिया तो सिंगल बेंच में आपकी
बच्चों की जीत होती है। त्रिभुवन दहिया जी की बेंच में कहते हैं कि भाई जनरल से जितने के ऊपर हैं उनको आप क्या करो, कट ऑफ को घटाओ। तो एचपीएससी ने कट ऑफ को नहीं घटाया, तब जाके आपका इन्होंने क्या कर दिया, जो 4 गुना की जो पॉलिसी है वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी त्रिभुवन दहिया जी की बेंच ने। उन्होंने बोल दिया कि जो 4 गुना की पॉलिसी है उसको मैं क्वैश करता हूँ, 4 गुना की पॉलिसी आपकी गलत है। जो प्री का रिजल्ट है, जो आपका प्री का रिजल्ट है उसको मैं रद्द करता हूँ, जो प्री का रिजल्ट है, जो आपने प्री का रिजल्ट किया है। अब इसी फॉर्मूले पे 30+ भर्तियां एचपीएससी कर चुका है। अगर प्री का रिजल्ट मैथ में रद्द हो गया तो सारियों में रद्द होगा, क्योंकि सभी में बीसीबी की सीट कम है या एससी की सीट कम है। अब जहाँ सीट कम है तो वहाँ कट ऑफ आई जानी है जनरल से, ये तो साफ है। प्री की जो कट ऑफ है, प्री के बाद जो मेंस के लिए सिलेक्शन होगा, तो 30+ भर्तियां एचपीएससी कर चुका है। अब एचपीएससी पीछे हटता है तो वो 20+ भर्तियां एचपीएससी की गिरेंगी। अगर एचपीएससी यहाँ पर जीत जाता है तो एचएसएससी ने जो ग्रुप 56-57 में 13,000 कैंडिडेट बुलाए हैं, एचएसएससी की भर्तियां गिरेंगी। अब बजेगा डंका, अब आएंगे पसीने, दोनों सरकार कभी आएंगे। एचपीएससी तो ये बोल रही है अब डबल बेंच में चली गई, सिंगल बेंच में स्टूडेंट के हक में फैसला दे दिया। अब एचपीएससी कहती है कि हम तो नहीं मानेंगे, हम तो डबल बेंच में जाएंगे और हम कट ऑफ घटा के 46 से 38 नहीं करेंगे। एचपीएससी ये बोल रहा है। एचएसएससी कह रहा है कि हमने तो कर दी घटा के, हमने तो 70 से 65 कर दी कट ऑफ, पुंजड़ पाड़ लो पट दो किसी पे। एचएसएससी ये कह रहा है। अब दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। ये कह रहा है कि हम कट ऑफ नहीं घटाएंगे, अगर कट ऑफ घटा दी तो इनकी 30+ भर्तियां गिर जाएंगी। और अब असली दंगल है, एचएसएससी के पास अब भी मौका है। देखो एचपीएससी तो मैं आपको बता रहा हूँ, एचपीएससी तो अगर पीछे हट गया तो 30+ भर्तियां गिर जाएंगी नीचे, ठीक है। लेकिन एचएसएससी के पास अभी भी मौका है। कैसे, आप पूछोगे जी कैसे है मौका? क्योंकि एचएसएससी ने अभी तक आपका 4 गुना से ऊपर वालों का पेपर नहीं लिया, सिर्फ 2 ग्रुप का लिया, 56 और 57, और उसमें भी 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए। तो ये तो फटाफट कैंसिल हो सकते हैं। तो अभी भी एचएसएससी के पास मौका है। एचएसएससी को सोचना चाहिए, एचएसएससी को देखना चाहिए, सभी बच्चों को एग्जाम में मौका देना चाहिए, तो एचपीएससी की भर्तियां आपकी बच सकती है। और एचपीएससी तो अड़ेगी, एचपीएससी के पास इतने सबूत हैं, ठीक है। एचसीएस जुडिशियल भर्ती 2019 का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का खुद का कहना है कि शॉर्ट लिस्टिंग में किसी का शोषण नहीं होता, शॉर्ट लिस्टिंग में किसी रिजर्वेशन का नुकसान नहीं होता, रिजर्व्ड कैटेगरी का। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब है सिंपल, जितनी जिस कैटेगरी की पोस्ट है उतने बच्चे उठाने हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है और जहाँ तक एचपीएससी के हमारे सोर्सेज हैं उनके अनुसार, एचपीएससी केस जीतने जा रही है। आपका 4 गुना की पॉलिसी को डिफेंड करेगी, कट ऑफ डाउन नहीं करेगी किसी भी हालात में। और इसका फायदा और नुकसान आपको पता है, फायदा एचपीएससी को होगा और नुकसान एचएसएससी को होगा। ग्रुप 56 और 57 गिरने लगभग तय हैं। ये थी आपके लिए अपडेट। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।